नमस्कार, द न्यूज़ टिगर आप देख रहे हैं और मैं हूं नंदन आपके साथ। देखिए, लाखों सपनों को रौंद कर, लाखों सपनों को छोड़कर एक विद्यार्थी अपने एक सपने को पाने के लिए निकलता है। उसकी ज़िंदगी क्या होती है? जी हाँ, हम ये तो देख सकते हैं कि एक फलाना का बेटा बना आईएएस, फलाना का बेटा बना पुलिसकर्मी, लेकिन हम ये नहीं देख पाते हैं कि आईएएस या फिर कोई वर्दी पहनने के पीछे आखिर मशक्क़त कितनी रहती है। आखिर क्या कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं एक वर्दी को पाने के लिए, या फिर उस मुकाम को पाने के लिए जिस मुकाम के लिए हम अपने घर को, अपने बचपन को छोड़कर एक जगह पर आकर रह रहे हैं। यही आपको ज़िंदगी दिखाने हम आए हैं प्रयागराज में, और प्रयागराज के हॉस्टलर की ज़िंदगी आपको दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आखिर किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं और अपने मुकाम को हासिल करते हैं। पहले आप जगह देखिए, कैमरे के माध्यम से आप जगह देखिए, और जगह देख के अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये लड़के शुरू से ऐसे रहते हैं। इनके माता, इनके पिता जो इनको पाल पोस कर बड़े किए हैं, वो राजकुमार की तरह पाल पोस कर बड़े किए हैं, लेकिन एक सपने को पाने के लिए इन्हें ऐसे पढ़ना पड़ता है ताकि अपने पिता को, अपनी माता को वो सब सुख दे सके जो त्याग कर उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा है। ये रास्ते आप देखिए, ये एक हॉस्टलर की लाइफ आपको हम दिखा रहे हैं, और अंदर जाने का प्रयास करेंगे और अंदर जाकर आपको दिखाएंगे कि आखिर एक हॉस्टलर की लाइफ क्या होती है। देखिए, हमने आपको दिखाया, अब आप अंदर आ सकते हैं जी। हाँ, देखिए, हम अंदर आए और हमने आपको बताया कि लाखों सपनों को, हाँ बैठिए, लाखों सपनों को रौंद कर ये अपने एक सपने को पाने के लिए अपनी भूमि को छोड़कर किसी और की भूमि पर आते हैं। हमने आपको बताया ना कि बंदा आईएएस बन जाए, बंदा वर्दी पहन ले, लेकिन उसके पीछे आखिर कितनी मशक्क़त होती है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनके माता पिता ने राजकुमार की तरह इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, लेकिन आज के समय में अगर ये काम ये कर रहे हैं तो इसके लिए ताकि अपने माता पिता को वो सुख दे सके जो उन्होंने त्यागा है। चलिए, हम थोड़ा सा गेट को अंदर आ जाइए, आप लगाने का प्रयास करेंगे ताकि और डिस्टर्बेंस ना हो। और आप देख सकते हैं, पहले आपको रूम दिखा देते हैं कि ये एक हॉस्टलर का रूम है। ये रूम नहीं, इसे आप महल कह सकते हैं, क्योंकि ये एक रूम लाखों वर्दी देता है, ये एक रूम लाखों सपने देता है, ये एक रूम लाखों लड़कों को वो मुकाम देता है जहां के पहुंचने के उनके सपने रहते हैं। देखिए, हमारे सामने इस रूम के 2 विद्यार्थी बैठे हुए, हम पहले जानने का प्रयास करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? जी, मेरा नाम विशाल उपाध्याय है। विशाल उपाध्याय, यहाँ आ जाइए, पूरा फोकस मिलेगा। विशाल उपाध्याय, अच्छा, क्या करते हैं आप और बचपन कहाँ बीता आपका? हमारा बचपन भदोही में बीता हुआ है और हम इस समय इलाहाबाद में एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उत्कर्ष क्लासेस में। अच्छा, कब आपने सोचा कि अब घर को छोड़कर अब दूसरे गली में जाकर अपने सपनों को पूरा किया जाए? ये 12th पास करने के बाद तब हमने सोचा। याद आती है घर की? जी जरूर आती है। हाँ। कितने दिन पे निकलते हैं? 2 महीने 3 महीने। 2 महीने 3 महीने पे निकलते हैं। और घर वाले देख के खुश हो जाते होंगे कि अब हमारा बेटा आ गया। तो क्या सपने लेकर आप आए हैं, क्या बनना है, और किस तरीके से घर वालों को वो सब वापस देना है जो अब तक वो दुख सह रहे हैं? इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है अभी। इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है। अच्छा, खाना खुद से बनाते हैं? जी जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने। देखिए, गोल रोटियां बन रही है, यानी कि पढ़ने में भी अव्वल, सपने में भी अव्वल, हर काम में अव्वल। देखिए, और बात करने का हम प्रयास करेंगे। पहले तो माफ़ी चाहते हैं कि हम आधी रात को घुस गए आपके यहाँ पे। जी कोई बात नहीं, कोई बात चलिए, नाम क्या हुआ आपका? जी मेरा नाम आलोक स्वर्णकार है। आलोक, कहाँ के रहने वाले हैं? जी हम भदोही करिया बाजार से रहने वाले हैं। भदोही। जी अच्छा, उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश तक का सफ़र जी जी कैसे? भदोही से प्रयागराज? जी क्लास 12 पास आउट हुए हैं, फिर उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन था तैयारी करना। और जब घर से पास आउट मतलब 12 पास आउट हुए हैं, फिर घर वाले बोले कि नहीं अब तैयारी करना चाहिए। और हमको भी लगा, हमारे घर में काफ़ी लोग रह चुके हैं पोस्टिंग पे, हमारे पापा के दादा भी इंस्पेक्टर रह चुके हैं, तो हमको लगा कि नहीं हमारे घर हमको तैयारी करना चाहिए, हमको अपने गांव से और अपने परिवार से आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, सपने आप लेकर आए हैं, इतना कुछ मशक्क़त आप कर भी रहे हैं सिर्फ एक सपने को पाने के लिए, और हमें दिख भी रहा है कि आप पूरी तैयारी, आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि पूरे घर को सजाकर एक जनरल नॉलेज हब बनाकर इन्होंने रखा हुआ है। ये साफ दिखाता है कि आखिर कितनी ज़्यादा मशक्क़त हमें करनी पड़ती है एक सपने को पाने के लिए। जी, अगर कुछ एजुकेशन से रिलेटेड सवाल करें आपसे, तो अभी प्रयागराज में ही, कह सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रयागराज में कुछ ज़्यादा माहौल बिगड़ा हुआ है विद्यार्थियों को लेकर, तो उसके बारे में आपकी क्या मंशा है? जी इसमें आर ओ वालों का यही
प्रदर्शन है, आंदोलन है कि उनका 1 डे 1 शिफ्ट में इसको पेपर कराया जाए। और ये हालांकि ये उनका सही है कहना, ताकि नॉर्मलाइजेशन, जो एक नॉर्मलाइजेशन है ये काफ़ी लोगों को मतलब बिगाड़ देता है। जैसे कोई विद्यार्थी अगर मान लीजिए अभी अभी देखे होंगे, हाल ही में आप गए रिपोर्टिंग किए होंगे, तो वहाँ पे 128 पे एक लोग का मतलब हो रहा था, लेकिन उसका नंबर काट के उसको 0.5 से उसका रुक गया सिलेक्शन, और कोई कोई 8 नंबर ज़्यादा पाया है। तो ये नॉर्मलाइजेशन ख़त्म होना चाहिए, और हम इसके साथ थे, हम भी गए थे धरने में, पर डे हम भी साथ दिए थे स्टूडेंट का। क्या लग रहा है कि अभी जिस तरीके से धरना वरना दिया जा रहा है, लेकिन बातें नहीं सुनी जा रही है। 4 दिन 5 दिन हो गए, अब जाकर सुनी गई है, लेकिन क्या 5 दिन में 20-25 हज़ार लड़के आयोग के बाहर आ रहे हैं और सुना नहीं जा रहा है बात? तो एक विद्यार्थी होने के नाते आप क्या समझते हैं कि कितना ज़्यादा बुरा प्रभाव डालता है ये? जी, प्रभाव तो बहुत बुरा डाला। हम लोग 4 दिन से लगातार दिन रात एक करके 12-12 बजे रात तक ठंडी में वहाँ बाहर रह के धरना दिए हैं, लेकिन वहाँ से ऊपर से अंदर से निकले नहीं हैं अध्यक्ष जी। तकलीफ़ तो बहुत हुआ था, लेकिन एक अंदर से हिम्मत और मजबूत बना था कि हमारे युवा साथी हमारे साथ हैं, आज नहीं तो कल ये निकलेंगे और हमारे आंदोलन का कुछ न कुछ फैसला निकलेगा, फाइनल होगा। और आखिर में हम लोग की जीत हुई, लास्ट में वो निकला ही, और नोटिस भी दिया कि 1 डे 1 शिफ्ट में पेपर कराया जाएगा। अब चलिए कुछ पर्सनल बातें भी कर लेते हैं। यहाँ पर रहने का खर्चा कितना निकल जाता है और घर से कितना आता है, और कितने खर्चे यहाँ पर हो जाते हैं, जेब में कितना बचता है, ये बता दीजिए। महीने का तो 4 से 5 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। घर से कितने? घर से 5 हज़ार रुपये आता है। और यहाँ पे रेंट? रेंट यहाँ पे 3 हज़ार रुपये है महीने। 3,000 तक रेंट है? जी। 3000 है, प्लस और लाइट बिल है। हाँ, लाइट बिल अलग से? जी, लाइट बिल मंथली का लगभग 500 रुपये आता है, और प्लस 3000 रुपया बिल, और बाकी जो वगैरह वगैरह थोड़ा बहुत टैक्स लगता है, 150 रुपया। खाने पीने में इसमें निकल जाता है? खाने पीने का अलग से 3000 रुपये मंथली जाता है। होंगे, उसका फी, ट्यूशन लाइब्रेरी का वगैरह 1200 रुपया फुल डे का है, और कोचिंग का भी है, और पर डे आने जाने का 20 रुपया 30 रुपया पर डे लगता है, आने और जाने का टर्नओवर का। जो सपने हैं आपके, अगर आप उन सपनों तक पहुंच जाइएगा, बन जाइएगा, तो क्या प्रयागराज की गलियां, ये रूम याद आएंगे? बहुत याद आएंगे। यहाँ से एक हमारी अलग मेमोरीज जुड़ी हैं, और जो चीज़ हम कभी सोचे नहीं थे वो यहाँ करने का हमको मौका मिला है और देखने को मौका मिला है। बहुत हमारी यहाँ से बहुत याद जुड़ी रहेंगी, खास करके इस रूम से। जी। अच्छा, कभी डीमोटिवेट हुए हैं? कभी भी लगे कि चाहे घर की याद आ गई, या 12-1 बजे लगे कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा भैया, कभी डीमोटिवेट? जी, डीमोटिवेट तो काफ़ी बार होते हैं। फिर जब याद आता है कि नहीं, घर पे इतने साल तो रहे ही हैं, 12 साल, अब निकले हैं तो कुछ ना कुछ कर ही लें। अब निकले भी, अब रहेंगे यहाँ तो ज़्यादा मौका तो मिलेगा नहीं रहने का, घर पे बिजनेस वगैरह है, तो अब घर से निकले हैं तो ये सोच के निकले हैं नहीं कुछ ना कुछ तो करना आए है। हैं तो करके जाएंगे। जी, डीमोटिवेट होते हैं बीच बीच में। फिर ये होता है कि अगर नहीं करना था तो निकलें क्यों घर से। घर पे क्या जवाब देंगे जाएंगे तो? जी, क्योंकि जी। उनकी भी बहुत आशा है आपसे। बहुत आशाएं के साथ हमको पापा मम्मी भेजे हैं, और प्लस हम अपने परिवार से पहले ऐसे कैंडिडेट हैं जो बाहर निकल के पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा विशाल जी, आप बताइए, आप सपने लेकर आए हैं और बाकायदा पूरा भी करिएगा आप, लेकिन क्या कुछ दिक्कतें आती है एक स्टूडेंट के ज़िंदगी में? भैया घर का सुख तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, और दिक्कतें हैं, देखा जाता है उसको। दिक्कतें हैंडल हो जाती है, या कुछ कुछ ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये मेरे से नहीं जी, हो पाएगा? हर चीज़ एडजस्ट करना यहाँ बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे सुबह उठना है, फिर बर्तन वर्तन धुलना है, फिर रूम साफ़ करना है, फिर तमाम काम रहती हैं, खाना बनाना है, खाना है, अगर खाना नहीं बना तो उस दिन भूखे रह जाना है, बाहर का भी नहीं खा पाते हैं हम लोग। इतना महंगा भी है, बाहर का 80 रुपये प्लेट खाना है, तो अगर 80 रुपये प्लेट खाना खाएंगे तो कैसे खर्चा सही चलेगा, बात है, खुद हर बनाना दिन का- पड़ता है। हाँ, एक सकारात्मक ऊर्जा आपसे आ रही है, तो आप जो हमारे वीडियोस को स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो डीमोटिवेट होते हैं और ऐसे कदम उठा लेते हैं जो ज़िंदगी भर उनके माँ बाप को उससे ये गुजरना पड़ता है, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहिएगा? जी देखिए, पढ़ाई जीवन का लक्ष्य है, ये ठीक है, अच्छी बात है, आपको पढ़ना चाहिए, कुछ बनना चाहिए, लेकिन एक प्रेशर ले के नहीं पढ़ना चाहिए कि नहीं हमको मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिला तो क्या हुआ, जीवन में यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ से कुछ सीखना तो मिल रहा है ना। जीवन में देखिए, जीवन का एक ही मतलब है और पढ़ने का एक ही मतलब है कि आपको ज्ञान होना चाहिए, कुछ सीखने को मिलना चाहिए। अगर आप सीख रहे हैं तो आप हर चीज़ वसूल है आपका। यहाँ से इलाहाबाद से, और इलाहाबाद से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमारे घर से भी उतना हमको प्रेशर नहीं रहता है पढ़ने के लिए, बस पापा का कहना यही रहता है कि बस पढ़ो और शिक्षित रहो, ताकि आज नहीं तो कल
अगर आपके भी कुछ परिवार बढ़े तो उनको बता सको कि उसके बारे में अच्छे से आपको जानकारी हो, हर चीज़ के बारे में लगना चाहिए कि नहीं। आज की मिला जुला के सौ सीधी बात ये है कि आज की दुनिया में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप जान नहीं पाएंगे कि इस काम को कैसे किया जाए। लड़कों के मन में ये शंका रहती है कि आखिर पढ़ने जाए तो कहाँ जाए, भारत छोटा तो है नहीं, तो इलाहाबाद वो आए तो क्यों आए, कुछ ये बता दीजिए। जी, इलाहाबाद देखिए, इलाहाबाद यहाँ से जितने भी आयोग हैं, जितने भी शिक्षा परिषद के विभाग हैं, हेडक्वार्टर हैं, ये इलाहाबाद से स्टार्टिंग होते हैं। कुछ भी यहाँ से स्टार्टेड हुआ, शिक्षा विभाग में कोई भी बदलाव हुआ तो आपके यहाँ इलाहाबाद से ही शुरू होता है। तो काफ़ी लोग यहाँ आने का कारण ये हो जाता है कि देखिए जो शिक्षा विभाग का जो अधिनियम है, जो नियम है, वो लागू यहीं से होता है। तो हेडक्वार्टर वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, अच्छी से अच्छी कोचिंग है, दृष्टि आईएएस है, संस्कृति आईएएस है, सिलेक्शन अड्डा है आपका। सिलेक्शन अड्डा बैंक और एसएससी के लिए बेस्ट है हमारे हिसाब से पूरे इलाहाबाद में। तमाम कोचिंगें हैं और एक से बढ़ के एक हैं। यहाँ आना भी हमारे हिसाब से इलाहाबाद में, इलाहाबाद के जैसा बेस्ट कोचिंग और बेस्ट एरिया आपको कहीं नहीं मिलेगा स्टूडेंट के लिए। यहाँ 70% आबादी स्टूडेंटों की है। यहाँ काफ़ी स्टूडेंट रह रहे हैं, काफ़ी दिन से रह रहे हैं, बहुत सिलेक्शन लिए हैं। हमारे रूम में ये टाइगर भाई रहते थे, ये भी यूपी पीसीएस में सिलेक्शन होके इनके गए हैं, एसडीएम बने हैं। टाइगर भाई। जी टाइगर भाई जी। अच्छा, ये सब उन्हीं का देन है। हाँ, फायदा आपको मिल रहा है। नहीं, वो तो अपना सब निकाल के लेके चले गए थे। लेकिन लास्ट में उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। तो इसमें फूलपुर से शायद कि गाजीपुर से एसडीएम भी थे, कुछ दिन के लिए बात हुई थी उनसे, हाल चाल हुआ था, कह दिया ठीक है हम छोड़ रहे हैं, आप टेक ओवर करिए इसको। जब आप संभालिए जो हम रख के गए। जी जी जी। चलिए देखिए, आपको फिर से कैमरे के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे कि आप रूम की एक बार पूरी ये देख लीजिए, और आपको हम फिर से दिखाते हैं एक बार खड़े होकर, और थोड़ा सा रूम का टूर करवा देते हैं आपका कि आखिर ये पढ़ते हैं। पहले देखिए स्टूडेंट्स की लाइफ में महत्व देखिए, शुरुआत होते ही ख़त्म हो जाने वाले रूम, और यहाँ पर एक भगवान बजरंगबली, उसके बाद फिर से किताब, ऊपर में किताब, यहाँ किताब, हर जगह आप देखिए। और ये जो टेबल है स्टडी टेबल, यहाँ पर भी किताब, यहाँ पर जहाँ आप नज़र घुमाइएगा वहाँ आपको वो चीज़ें दिखेंगी जिस चीज़ से आप नहीं भी तो 10% ज्ञान हर रोज़ ले सकते हैं। चाहे आप दाएं घूमिए तो आपको पूरा संविधान दिख जाएगा, आप बाएं घूमिएगा तो आपको वो दरवाज़ा दिख जाएगा जहाँ से नए सपने में हम कदम रखते हैं। आप पीछे घूमिएगा तो आपको भगवान दिख जाएंगे, पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा आएगी। और अगर आप सीधे देखिएगा तो आपको पूरा कह सकते हैं मैथमेटिक्स या फिर जो भी बचा कुचा है वो भी आपको दिख जाएगा। और हमने आपको शुरुआत में ही बताया था, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए आखिरी बात हम कहते हैं कि लाखों सपनों को मारकर एक सपने पाने के लिए, लाखों खुशियों को छोड़कर अपने माँ बाप की बची कुची जो खुशियाँ हैं उसको पाने के लिए एक विद्यार्थी अपने जगह को छोड़कर दूसरे जगह आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ऐसे रह रहे हैं तो ये पहले भी ऐसे ही रहते थे, नहीं। इनके माता पिता ने इन्हें राजकुमार की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन यहाँ पर आके ये ऐसे ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं जैसे आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं, और आप मन में बिठा सकते हैं कि अगर इतनी मशक्क़त ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। बाकी हमने इनसे जो भी बातचीत किया वीडियो में देख सकते हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहो और देखते रहें द न्यूज़ ट्रिगर। धन्यवाद।